नमस्ते। आज हम हिंदी भाषा के एक ऐसे हिस्से को समझने वाले हैं जो इसका आधार है, और वो है संज्ञा। ये वो शब्द हैं जो हमारी पूरी दुनिया को नाम देते हैं। इनके बिना तो भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए तो, अगर हमारे आसपास किसी भी चीज का कोई नाम ही नहीं होता तो क्या होता। हम किसी को बुलाते कैसे, किसी जगह के बारे में बताते कैसे। मतलब पहचान ही खत्म हो जाती है ना। नाम ही तो हर चीज की पहचान है। व्याकरण में इन्हीं नामों को एक खास पहचान दी गई है, और वो है संज्ञा। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये भाषा की नींव है। तो आखिर ये संज्ञा है क्या? इसकी परिभाषा बहुत सीधी और साफ है। संज्ञा वो शब्द है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम को बताता है। बस इतनी सी बात है। यही हमारे आज के सफर का सेंटर पॉइंट है। इसे और भी आसान शब्दों में समझना हो तो दुनिया में हर चीज की एक पहचान है, और उसका जो नाम है बस वही उसकी संज्ञा है। चाहे वो कोई इंसान हो, ये स्क्रीन हो या हवा, हर चीज का एक नाम है। लेकिन मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि सभी नाम एक जैसे नहीं होते। हिंदी व्याकरण में संज्ञा को मुख्य रूप से इन 5 प्रकारों में बांटा गया है। हम एक-एक करके इन सभी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले 2 प्रकारों से। इन्हें अक्सर एक साथ समझाया जाता है ताकि इनका जो फर्क है वो बिल्कुल साफ हो सके। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। इस स्लाइड में देखिए, मामला कितना सीधा साधा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास नाम के बारे में बताती है, जैसे राम। लेकिन लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये शब्द तो किसी भी लड़के के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह गंगा एक खास नदी का नाम है, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक हुई, जबकि नदी शब्द दुनिया की किसी भी नदी के लिए बोला जा सकता है। यही बात दिल्ली जैसे खास शहर और शहर शब्द पर, या हिमालय जैसे खास पर्वत और पर्वत शब्द पर भी लागू होती है। अच्छा, तो खास और आम नाम तो समझ आ गए। अब बाकी 3 प्रकारों को देखते हैं। भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तीनों भी भाषा को एक अलग ही गहराई देते हैं। भाववाचक संज्ञा, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये उन चीजों के नाम हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि किसी मिठाई की मिठास, जिंदगी का बचपन, किसी की सुंदरता या मन का क्रोध। ये सब एहसास हैं, अवस्थाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा तो बिल्कुल एक वन वर्ड टीम नेम जैसी है। मतलब एक शब्द में पूरे समूह की बात हो जाती है। जैसे सेना कहने पर कई सैनिक दिमाग में आते हैं, कक्षा में कई विद्यार्थी होते हैं और परिवार में कई सदस्य होते हैं। एक शब्द पर पहचान पूरे ग्रुप की। और आखिर में है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये उन पदार्थों या मटेरियल्स के नाम हैं जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, जैसे सोना, पानी, दूध या लोहा। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो ठीक है, हमने सभी प्रकारों को तो समझ लिया, पर असली मजा तो इन्हें वाक्यों में पहचानने का है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं और पता लगाते हैं। इस वाक्य को देखिए, राम जयपुर में रहता है। यहाँ पर राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है और जयपुर एक विशेष जगह का। तो ये दोनों क्या हुए? बिल्कुल सही, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये वाक्य बचपन बहुत प्यारा होता है। यहाँ बचपन एक अवस्था का नाम है, एक ऐसा भाव जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। तो जाहिर है ये एक भाववाचक संज्ञा है। ये उदाहरण तो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसमें 2 तरह की संज्ञाएं हैं। कक्षा एक समूह का नाम है, तो ये हुई समूहवाचक संज्ञा। और विद्यार्थी ये एक सामान्य नाम है जो किसी भी छात्र के लिए हो सकता है, तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। और कमाल की बात देखिए, यही 30 विद्यार्थी मिलकर उस एक कक्षा को बनाते हैं। यही तो समूहवाचक संज्ञा की खूबी है। तो संज्ञा की ये दुनिया कितनी विशाल और मजेदार है ना? अब जब कोई अपने आसपास नजर दौड़ाएगा तो उसे हर चीज में एक संज्ञा दिखेगी। तो एक सवाल है, अभी इसी वक्त किसी के भी चारों ओर कितनी सारी संज्ञाएं मौजूद हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।